धरने देने छोड़ दिए, अधिकार नाक दिखानी शुरू कर दी। देखो तो टाल देता भाई धरने को। तो अगर मेहमान जो होता है, दामाद सबसे प्यारा होता है, अगर वो भी हलवा खा के 3 दिन और कहते जी ना मैं तो 7-8 दिन हो यही रहूंगा, तो छूट गया काम। तो धरना तो बहुत बेडअप चीज है। आप धरने देना सीखो। दोबारा अपने खेत में काम करो, नशे पत्ती से दूर रहो। बहुत लोग भाई गुटखे का उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बीमारी है, कहां से पड़ ली? यहाँ पे भी बीड़ी के सुट्टे मारे थे। ये नशे पत्ते से दूर रखो। खर्चा कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। आप कोल्ड ड्रिंक का दूसरे उसका इस्तेमाल कर रहे, बाजार से चीज लेकर आ रहे, स्वास्थ्य खराब होगा और आमदनी किसकी बढ़ेगी? कंपनी की। आप दूध का इस्तेमाल करोगे, फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे, मोटे अनाज का इस्तेमाल करोगे, तो आमदनी किसान की बढ़ेगी, आपकी बीमारी कम होगी, डॉक्टर में कम जाओगे। खेत में भी अपने आप कुछ नहीं करना चाह रहे। खुरपी से पहले उसकी निराई गुड़ाई होती थी, वो नहीं करना चाह रहे। घास जम गई तो उसके ऊपर भी राउंड अप मारने हो। खेत में काम कौन करेगा? मतलब दवाई से खेती करना चाह रहे सारे, तो बर्बाद कौन होगा? वो खेत खराब होंगे, उसकी मिट्टी खराब होगी। जितनी दवाइयां इसमें डाल दे, पशु को छोड़ देते हैं कि दूध नहीं दिया तो उसको छोड़ दिया, दवाई बाजार से ले आए। भाई पशु भी गोबर करेगा, वो दूध नहीं दे रहा तो गोबर तो दे रहा है। अपने खेत में उसका इस्तेमाल करो, दवाइयों का इस्तेमाल कम करो। ये जमीन ही आपकी जान बचाएगी। अभी जितना जमीन से आप नफरत कर रहे हो, उतना ही जमीन आपसे नफरत करनी शुरू कर देगी। जो नए बच्चे हैं वो खेत नहीं जा रहे, खेत का पता नहीं कि कहाँ है। आप जब छुट्टी होती है, अब गर्मी का मौसम है, आलू की खुदाई होगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जमीन ना बेचे, तो उसका फार्मूला है अपने बच्चों को नंगे पैर लेकर जाओ और उसकी खुदाई हो रही, मौसम ज्यादा ठंडा नहीं है, जब तक अपने खेत की मिट्टी उसके शरीर में नहीं लगाओगे, उस खेत की धूल मिट्टी उसके शरीर के अंदर नहीं जाएगी, तो उससे उसका लगाव नहीं होगा उस जमीन से। उसका बॉडी कांटेक्ट अपने खेत से करो, खेत से। और जब गोबर से किसान के बच्चे को बदबू आनी शुरू हो जाएगी, तो ये समझ लेना कि अपना खेत बेचेगा। जब गोबर से, पशु के पेशाब से उसको बदबू शुरू हो जाएगी आनी, तो जमीन बेचेगा। ये ध्यान से सुन लेना। उससे गोबर भी उठवाओ हाथ से। अगर वो गोबर हाथ से नहीं उठा रहे तो जमीन बेचेगा। उसको खेत में भी बेचो। तो अपनी जमीन बचानी है तो खेत में जाना पड़ेगा। देखो, और जिस आदमी ने जब भी अपनी जमीन बेच दी, वो कोई व्यापार कर लेना, उस जमीन को दोबारा खरीद ही नहीं सकता। तो नशे पत्ती से दूर रहो, खान पान को ठीक रखो, लड़ाई झगड़े जो हो रहे उसको ठीक रखो, उसमें आपस में फैसले करो, अपने बालकों को पढ़ाने पर ध्यान दो और आंदोलन में भी आओ। आंदोलन में भी आना पड़ेगा। अगर आंदोलन भी भूल गए तो फिर भी जमीन जाएगी। ये तो संघर्ष का दौर है। ये इसमें सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये बुजुर्ग कब तक रहेंगे? नौजवान जिस हिसाब से आने चाहिए वो आए नहीं रहे। वे मीटिंग में नहीं आएंगे, ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखेंगे, आंदोलन में ट्रैक्टर नहीं आएंगे। तो जो ट्रैक्टर लेके यहाँ पर भी नहीं आ रहा, खेत में भी नहीं आ रहा, खेत में भी बुजुर्ग कब तक चलाएंगे? अपने ट्रैक्टरों को, औजारों को, जो खेती के औजार है उसको बढ़िया रंग बोगन करके, भाई शराब की बोतल 800 रुपए की आ रही, 1000 रुपए की आ रही, 1000 रुपए का रंग का डब्बा ले आओ, अपने जो औजार है उसको तो फिर लो। शराब पर जो नशा करते हो, नशा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, वो कम से कम 6 महीने 1 साल तो रहेगा। और बड़े मेहरबानी करके जो मीटिंग में आता है वो गुटखे का इसका सेवन जरा हल्का करो। यहाँ पे कोई पकड़वाएगा फिर उसके घर तक जाएंगे हम छुटवाने के लिए। तो इन सब चीजों से ध्यान रखो, अपने खेती बाड़ी पर ध्यान रखो, अपने आंदोलन पर ध्यान रखो, संगठन बनाओ और
अधिकारी को लिखित में दो, कोई भी चीज है तो अधिकारी को लिखित में दो। उससे फिर जब किसान दिवस होता है उनसे पूछो अगले किसान दिवस में। ये भी हो सकता है कि अधिकारी किसान दिवस ना कर रहे हो। जब भी महीने का तीसरा बुधवार होता है आप चले जाओ, अधिकारी उस दिन आ जाएगा, उस दिन तो अगले दिन आ जाएगा, अगले दिन तीसरे दिन आ जाएगा, आएगा जरूर। आप अपना टाइम पे अगर वर्किंग डे है तो हर महीने के तीसरे बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में सारे अधिकारी आते हैं। अगर वे नहीं आते तो अगले दिन आ जाएंगे, अगले दिन तीसरे दिन आ जाएंगे। ये भी शुरुआत करो। तो आप लोगों ने बात को सुना, सबका धन्यवाद है। लेकिन जितने नेता है वही पब्लिक के भी टेंट लगा देते, अपने ऊपर गद्दे भी डाल रखा, टेंट भी बहुत बढ़िया है। आपको तो गर्मी लगती नहीं किसी को। मंच हमेशा दक्षिण दिशा में मंच का मुंह रहना चाहिए। ये मंच सामने वाली दीवार के मां पर, जहां ट्रैक्टर लगे, सूरज का चेहरा अपने चेहरे पर पड़ना चाहिए। सूरज पब्लिक की पीठ पर सूरज लगना चाहिए तो भीड़ आपकी बढ़ जाएगी और उसके ऊपर टेंट लगा तो लोग भी बैठ जाएंगे। यहाँ पर मंच लगने का काम ही कुछ नहीं। ये तो नेताओं का मंच है। रात का सूरज जब इधर निकलता हो तो मंच यहाँ चलेगा, जब सूरज इधर चलेगा तो मंच वहां रहेगा। ये आंखों पे इनके सूरज लग रहा है, आंख के ऊपर छाया है, तो उनको तो गर्मी लगती नहीं। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखो कि मंच सूरज के सामने लगे और पब्लिक पे भी टेंट लगे। अब हर आदमी को टेंट चाहिए। अब गर्मी बहुत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ का धन्यवाद है कि बहुत लोग आप आए और यहाँ पर बैठे रहे, बात को सुना और अपनी जो भी समस्या है अधिकारी ज्ञापन होगा तो अधिकारी को बुलवा, नहीं हो तो भाई अपना फिर मिल लेना उनसे। तो आपका धन्यवाद भाई सबका। अधिकारी को